चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें बोल रहा है एट वाट रेट परसेंट, फिर से वही रेट परसेंट हमें नहीं पता है कितना परसेंट है। विल अ सम ऑफ ₹6,400, यानी कि 64,000 क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल। सम एट अ सम ऑफ लिखा है ना, मतलब कि सम ऑफ जहाँ भी रहेगा मतलब वो प्रिंसिपल है। बी कंपाउंडेड ₹2 इतना, विल बी कंपाउंडेड ₹2 इतना, कंपाउंडेड 2 आ गया, मतलब ये क्या दिया हुआ है अमाउंट, कितना दिया हुआ है 68921 ईयर्स, टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स। अब देखो इसमें भी हमको क्या पता है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, अमाउंट दिया हुआ है 68921, प्रिंसिपल दिया हुआ है 640001 प्लस R तो हमें पता नहीं है, बाय 100 टू द पावर, टाइम कितना दिया 3 ईयर्स। अब देखो ये क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। 68921 ये वाला मल्टीप्लाई में है ना, ऊपर है मतलब नीचे आ जाएगा, 64000 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 टू पावर 3। अब देखो कितने को मल्टीप्लाई करेंगे आप बताओ। अच्छा ऊपर वाला जैसे बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, पता नहीं चल रहा, कोई ना कोई आपको पता चल जाएगा। जैसे ये 4 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म रखना है कि उसको 3 टाइम्स करें तो इतना है, ठीक है। तो 4 4 16, 4 64, इतना तो आपको पता चल रहा है ना। तो 4 लिख दिए इसके जगह पे, फिर 3 0 है तो एक 0 ले लिए, मतलब 40। 4 इंटू 4 किए तो 64 आ जाएगा, और 10 इंटू 10 मतलब 3 0 में से एक 0 ले लिए। अब देखो कुछ ऐसा होगा जो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब देखो 64 है ना, और ये 40 है, और ये 68 है, मतलब 40 के ही करीब होगा। 41 करके देख लो तो आ जाएगा, 41 टू पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 टू द पावर 3। अब देखो ये दोनों पावर चला गया, इसलिए हम वो लाए थे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 41/40 इज इक्वल टू, यहाँ मैंने बताया था ना कैसे करते हैं, नीचे वाले को ऊपर से प्लस कर देते हैं, अगर 1 प्लस रहे तो यानी कि R+100/100, ठीक है। अब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 41 इंटू 100, ये बाई 40 तो था ही, इक्वल टू R+100। अब देखो ये 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कि ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20/2 इक्वल टू R+100। अब R निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10/4 इक्वल टू 5/2%। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 इसमें बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब आपको टाइम नहीं पता है, ठीक है। विल ₹8,000 अमाउंट टू ₹9,265, मतलब जो 8,000 रुपीज़ है वो क्या बन जाएगा आपका 9,261 बन जाएगा। मतलब जो 8,000 है वो क्या हो गया प्रिंसिपल, तभी तो वो अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कितने साल में पूछ रहा है। जो प्रिंसिपल है आपका 8,000 वो कितना बन जाएगा 9,261, मतलब 8,000 आपका प्रिंसिपल हुआ। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। और ये क्या दिया हुआ है आपको अमाउंट, ऐसे थोड़ा सा ध्यान दे देना है ना, 9,261 है ना, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। बस क्वेश्चन समझ जाओगे ना, फिर तो इस फॉर्मूला पे ही बेस्ड है सब कुछ। अब आपको पता है क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। अमाउंट दिया हुआ है 9,261, प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000, 1 प्लस R कितना दिया 5/100 टू पावर n, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। अब हो जाएगा 9,261, इसको इधर ले आएंगे
8123 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पर जगह 21/20 पावर n। अब फिर वही यहाँ पे देखते हैं कितना काम कर सकते हैं। अब 20 × 20 × 20 है ना, ये देखो ये करेंगे ना 20 × 20 × 20 और इसका देखो कितना हो जाएगा। अब देखो ये 80 है, मतलब 8000 है, ये 9000 है, तो 8000 9000 में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो हम 21 से करके देख लेंगे, 21 × 21 × 21, तो वो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, 21/20। अब देखो ये सेम हो गया ना, ये सेम हो गया, इसका मतलब पावर भी आपका सेम है, मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 years। ठीक है, सेम 12 जैसा ही है। एट व्हाट टाइम, टाइम आपको नहीं पता है। विल द सम ऑफ ₹3750, सम ऑफ रुपीज़ मतलब ये प्रिंसिपल है 3750 एट रेट दिया हुआ 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू, मतलब ये अमाउंट कितना है 6480। ठीक है, हमको टाइम पीरियड नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है अमाउंट इक्वल टू P × 1 + R/100 टू द पावर n। अमाउंट की जगह लिख दो 6480 इज इक्वल टू 3750 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20/100 टू द पावर n। ठीक है ना, 0 0 2 5 10। अब ये हो जाएगा 6480, इसको इधर ले आओ 3750 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 1 6/5 टू द पावर n। ठीक है, अब हमें यही लाना है, 6/5 ही लाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, मतलब आपको यही नंबर लाना है इधर भी, तभी ही आप n इक्वल कर पाओगे। पीछे वाले में भी सम में देखना, क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही चीज़ यहाँ पे लाना ही लाना है, तभी आप n इक्वल कर पाओगे। अब देखो 6 टू द पावर क्यूब × 3 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब × 3 इज इक्वल टू 6/5 टू द पावर n। ये हमने क्यों किया, क्योंकि अगर 6 × 6 × 6 करोगे × 3 करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 3 कट गया, अब देखो आ गया ना 6/5 n इज इक्वल टू 6/5, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा इज इक्वल टू n। अब n कितने के बराबर हो गया 3, यानी कि ईयर्स। ये हो गया आपका टाइम। क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 62/3% पर एनम फॉर 3 years इज ₹46। फाइंड द सम। फाइंड द सम मतलब आपको प्रिंसिपल नहीं पता, और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ₹46 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ है 62/3, मतलब 6 3 18 + 2 20/3। टाइम आपको 3 years दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम कि देखो प्रिंसिपल तो हमारा सेम होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए निकालो या सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकालो, प्रिंसिपल तो आपका सेम ही होने वाला है। तो हम दोनों तरीके से ना क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकाल लेंगे। एक बार SI से प्रिंसिपल निकाल लेंगे, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल प्रिंसिपल निकाल लेंगे, और दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो SI इक्वल टू क्या होता है P × R × T/100। P का हमने P छोड़ दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं है। R कितना है 20/3 इंटू T कितना है 3 years बाय 100, ये 3 और ये 3 गया, ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया SI इज इक्वल टू P/5 बच्चा। SI इक्वल टू क्या निकल गया P/5। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है P × 1 + R/100 पावर n -1, इतना ही होता है ना। अब देखो एक काम और कर सकते हो आप, चलो पहले ये निकाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, फिर देखेंगे। ये हो गया 1 + R कितना है
20 है बाई 3 इंटू 100 पावर 3 -1 ये हो गया p इंटू 5 3 ज़ा 15 + 1 5 3 ज़ा 15 + 1 16/5 का होल क्यूब -1। इतना तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हो जाएगा CI = P, पीछे क्या था 16/15 पावर 3 -1 इतना ही था ना। यहाँ पे 15 होगा, ठीक है। अब देखो P इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 कितना होता है 4096 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15 इंटू 15 कितना होता है 3375 -1, ठीक है। अब करते हैं P इंटू कितना हो जाता है यहाँ पे 3375 और ये रह जाता है 4096 माइनस कितना हो जाता है 3375 P इंटू इसको करोगे तो 721 आएगा, माइनस कर लेना, डिवाइडेड बाई 3375 इतना हो जाएगा। यानी कि CI = कितना हो गया 721 डिवाइडेड बाई 3375 P, ठीक है। इतना हमें पता हो गया। अच्छा, आपको ये भी पता, या तो आप P दो इससे भी P निकाल लो और SI से भी P निकाल के इक्वेट कर दो, या एक और काम कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हमको क्या पता 46। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना आया था बताओ P/5 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है 721/3375 इतना आया है ना। ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 46, ये तो आपको पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने लिख दिया इतना P माइनस SI लिख दिया हमने, इक्वल टू कितना हो जाएगा 46, ठीक है। अब देखो LCM ले लो 3375 और इधर हो जाएगा 721P माइनस हो जाएगा 675P इक्वल टू 46। अब माइनस करो 46P डिवाइडेड बाई 3375 इक्वल टू 46। अब हो जाएगा P इक्वल टू, ये इसको ऊपर ले जाओ 46 इंटू 3375 डिवाइडेड बाई इसको नीचे ले आओ 46। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया ₹3375, ठीक है। शुरू करते हैं। सेम क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, मतलब आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। एट 15% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, टाइम 3 years है और डिफरेंस कितना है 283.50, ठीक है 283.50। इससे भी SI निकालो, SI इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T/100, तो 3 3 ज़ा 9P/20 SI निकल गया। अब CI निकालो, CI हो जाएगा P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n -1, ये हो जाएगा ना। P का तो P रहने दो, 1 + R कितना दिया हुआ आपका 15/100 टू पावर n -1, ठीक है। P का P रहने दो, ये हो जाएगा सॉल्व करो तो आ जाएगा यहाँ पे 23/20 टू पावर n -1। n कितना दिया है हमारा 3 years दिया है, यहीं पे 3 लगा ही दो, सब जगह ना 3 लगा दो। अब कितना हो जाएगा P इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 कितना हो जाता है 1
2167 20 इंटू 20 कितना हो जाता है 8123 -1। ठीक है, अब करो P इंटू ये, तो यही रह जाएगा, ये यहीं रह जाएगा माइनस। ठीक है, अब CI इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1। अच्छा, ये तो हमने कर दिया था ना, अब इसको बस माइनस करना है। ये माइनस करके आता है आपका P, सॉरी CI इक्वल टू होता है P और माइनस करके आता है आपका 4167 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, इसको और छोटा करो, नहीं रहने दो यहीं पे। ठीक है, इतना ही रहने दो, देखते हैं आगे। और CI माइनस SI आपको कितना दिया हुआ है 283.50, इतना दिया हुआ है ना। अब CI की जगह पे आप क्या लिखोगे, CI की जगह लिखोगे 4167, यही तो लिखोगे, बाय 8000 P माइनस SI कितना आया था हमारा, यह था 9/20 P इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना दिया डिफरेंस 283.50। अब देखो फिर LCM लो, LCM हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4167 P माइनस 3600 P इज इक्वल टू 283.50। अब माइनस करो, कितना आएगा 567 P बाई 8000 इज इक्वल टू 283.50। P इक्वल टू हो जाएगा 283.50 इंटू 8000 डिवाइडेड बाई 567। पूरा कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, प्रिंसिपल आपका इतना रुपीज़ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब आपको अमाउंट भी नहीं पता और कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं पता है ऑन ₹12,800। ठीक है, अमाउंट भी नहीं पता है और क्या नहीं पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता है। ठीक है, लेकिन आपको प्रिंसिपल पता है, कितना है 12800 फॉर 1 ईयर एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/2, 7 2 14, 15/2। टाइम कितना दिया हुआ है आपका 1 ईयर, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। तो हमें पता था ना, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहता है या सेमी एनुअली रहता है तो क्या कर देते हैं, T इक्वल टू उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 2, यानी कि अब आपका टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 15/2 था, इन ये हाफ हो जाता है, ये 2 टाइम्स हो जाता है, ये हाफ हो जाता है, तो आज आएगा 15/4%। या प्रीवियस वीडियो में देखना, मैंने बताया बहुत अच्छे से इसको कैसे करते हैं, सेमी एनुअली और क्वार्टरली सब बताया मैंने वर्कशीट 2 में। A इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 पावर n। P हो गया 12800, 1 + R क्या हो गया 15/400 पावर n मतलब 2। ये हो जाएगा 12800, ये हो जाएगा 80 + 3 83/80 का स्क्वायर, ये हो गया। ये सारा सॉल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा 13778। इसका स्क्वायर कर लेना, इसका स्क्वायर कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना तो इतना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा इतना। अमाउंट निकल गया हमारा। अब हमें क्या पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस P। अमाउंट हमारा कितना है,
अमाउंट है हमारा 13778 और प्रिंसिपल कितना पता है 12800। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया रुपीज़ में 978। ठीक है, इतना रुपीज़ हो गया, दोनों चीज़ निकल गया। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर अरोरा बोरोड रुपीज़ 40,960 फ्रॉम अ बैंक। मतलब आपको प्रिंसिपल पता है, इक्वल टू 4960 to start a play school if the bank charges 12% per annum। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है 12 1 बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 25/2% का रेट चार्ज कर रही है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल हैव टू पे आफ्टर 1/2 ईयर्स। तो टाइम आपका कितना दिया हुआ है 1/2 ईयर्स, यानी कि 2 1 2 3/2 ईयर्स। लेकिन अब क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी ईयरली। इसमें क्या हो जाता है टाइम, अगर हाफ ईयरली है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3/2। अब टाइम कितना हो गया 3 ईयर्स, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या है डिवाइड कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं 25/2 डिवाइडेड बाई 2 है ना, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा 25/2 × 1/2 सॉरी इक्वल टू हो जाएगा 25/4। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब अमाउंट आपको निकालना है, अमाउंट कितना हो जाएगा 1 + r/100 n। p हमें पता है 40960। 1 + r/100 कितना हो गया 25/4 × 100 और 3 ईयर्स के लिए ना 40960। ये देखो क्या हो गया 1 + 1/16 पावर 3। ये हो जाएगा 40960। 16 + 1 17/16 टू पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 40960 × 17/16 टू 17/16 × 17/16। ये कितना हो जाएगा 49130। इतना रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है अमाउंट। अच्छा चलो अमाउंट ही तो निकालना था, हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। मीरा लेंट आउट ₹20,000 for 9 months at rate 20% per annum compounded quarterly to Mrs. Sharma. What amount she will get after the expiry of the period? देखो इसमें क्या बोलता है, प्रिंसिपल आपका क्या है 20,000, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है एट रेट 20%। रेट भी हम पहले लिख लेते हैं, रेट कितना है 20%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कंपाउंडेड मीरा लेंट आउट ₹20,000 फॉर 9 मंथ्स के लिए। अब इसमें टाइम पीरियड कितना दिया है 9 मंथ्स, ठीक है। तो पहले तो 9 मंथ्स को आप ईयर में कन्वर्ट करो, तो 9/12 क्या हो जाएगा ईयर्स। इतना करना है, पहले मंथ्स को पहले ईयर में कन्वर्ट करना है। अब देखना है कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है। एनुअली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कंपाउंडेड क्या है क्वार्टरली कंपाउंडेड है। क्वार्टरली कंपाउंडेड में क्या बताया था टी क्या होता है 4 इंटू जो दिया है, हाफ ईयरली में 2 इंटू जो दिया है। अब क्या हो गया टी इक्वल टू 3 ईयर्स हो गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा। और रेट कितना हो जाएगा, अगर उसमें हाफ ईयरली रहता था तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से। अब इससे 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब रेट में किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये क्या है क्वार्टरली में 4 से डिवाइड और हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड, ठीक है। यानी कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बस फॉर्मूले पे बैठाना है। अब कितना हो गया प्रिंसिपल देखो 20,000
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5/100, ये 3 है। (20+1) 21/20। अब इसको सॉल्व करोगे ना, ये 21 × 21 × 20 करोगे, फिर 20 × 20 × 20 करोगे, और ये सब को सॉल्व करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 23,152.50 इतना रुपीज़। यही हमारा आंसर पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 ये है लास्ट, ठीक है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000। मतलब आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24,000 फॉर 6 मंथ्स। टाइम कितना दिया हुआ है 6 मंथ्स। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 6 2 सर यानी कि हाफ ईयर, ठीक है। फॉर 6 मंथ्स इफ इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली, क्वार्टरली है तो टाइम भी चेंज हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इसमें लिख रहा है 20 पैसा अ रुपी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20 पैसा पर एनम, ठीक है 20 है। अब देखो जब क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है तो हम क्या करते हैं, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1/2 यानी कि 2 ईयर्स हो गया, 2 ईयर्स हो गया ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 20/4 यानी कि 5%, इतना हो गया। अब ये आ गया तो बस अब तो फॉर्मूले पे बैठाना इजी हो गया। A × P = P × 1 + R/100⁴n। प्रिंसिपल आपका दिया ही हुआ है 24,000 1 + R कितना है 5/100⁴ 2 24,000 20 हो गया, 20 + 1 21/20 स्क्वायर। अब क्या करोगे 21 × 20 करोगे, 20 × 20 करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, सारा कुछ करोगे तो आ जाएगा आपका 26,460 इतना रुपीज़ हो गया। ये क्या निकल गया आपका अमाउंट। अब पूछ रहा है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, अमाउंट भी पूछ रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा था। अमाउंट कितना निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका कितना है 26,460, प्रिंसिपल कितना है 24,000 = कितना, माइनस करो 2460, इतना रुपीज़ हो गया आपका CI।